नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन किया है और लोगों से इसमें भागीदारी देने की अपील भी की है। पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि 14 अप्रैल तक पूरा देश लॉकडाउन है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि सामानों की कालाबाजारी ना करें, नहीं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर मुझे लगता है सभी राज्य चिंतित हैं और कल भी हमने पूरे राज्य का जायजा लिया है और आज भी पूरे राज्य का जायजा लिया है और हम लोग कई मामलों में काफ़ी हमारी तैयारी अच्छी भी है और कई मामलों में तैयारी शुरुआती दौर पर है और हम उम्मीद करते हैं कि उन जो हमारी तैयारी प्रारंभ हुई है वो भी तैयारी हम पूरी कर लेंगे। और आपको मालूम है कि हमारे राज्य में अभी भी कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया है और ऊपर वाले से हम यही दुआ करते हैं कि कोई पॉजिटिव भी ना पाया जाए। और इस विषय को लेकर सरकार की कड़ी नज़र पूरे राज्य की हर गतिविधियों पर है।
और आप लोगों के साथ भी समय समय पर इन सब चीज़ों का खुलासा और आप लोगों के बीच में बातें रखी जाएंगी। और आप लोगों के माध्यम से ये अपील भी है कि इसमें इस संक्रमण से हम लोग के पास जीतने का मात्र एक ही उपाय है, वो है जन सहयोगी। लोगों का सहयोग इसमें अत्यंत आवश्यक है। कई बार आप लोगों के माध्यम से ये बता चुके हैं कि अनावश्यक लोग घर से बाहर ना निकलें, हुजूम में लोग ना रहें, कम से कम लोग संपर्क में रहें। और ये संक्रमण का दौर है और जितनी हम इससे इस सरकार के आदेशों का पालन करेंगे उतनी जल्दी हम संक्रमण से बाहर। सर, आज की समीक्षा के बाद कल और आज के हालात में कुछ फर्क नजर आया? बिल्कुल, कई जगह काफ़ी बेहतर चीज़ें देखने को मिला है। कई जिले पूरे तरीके से तैयार है अपने इस संक्रमण से लड़ने के लिए। कई जिले तैयारी के आखिरी चरण पर हैं और बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल भी रही हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। सभी लोगों के डाटा कलेक्शंस भी हो रहे हैं। राज्य के अंदर लगभग 16-17 हज़ार लोगों पर सरकार की नज़रें हैं और सभी लोग चिन्हित लोग हैं। और जो भी लोग अभी इस राज्य में अभी जो हम लोगों के पास मुख्य समस्या जो अभी देखने को मिल रहा है, वो समस्या है लोगों को अपने अपने घरों में जाना। विभिन्न जगहों से लोग जगह जगह पर फंसे पड़े हैं, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाना या सरकार के द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन जगहों पर रखना, ये सभी चीज़ें अभी पहले ये में। और इसको लेकर सभी जिला हाई अलर्ट पर है और हम लोग का जो वार रूम है, हम लोग का जो कंट्रोल यूनिट है, अब ये पूरी तरीके से एक्टिव हो रहा है। कल से हर पल हर घड़ी की नज़र राज्य के हर कोने पर हम लोगों की बनी रहेगी, सरकार की बनी रहेगी। इसके लिए पदाधिकारियों को सुनिश्चित किया गया है और मुझे लगता है कि हम लोग जो भी परिस्थिति सामने आएगी उससे हम लोग तुरंत उस पर काबू पाने में लग जाएंगे। सर, काला बाजारी एक्टिव हो गए हैं और सब्जियों की कीमत भी बढ़ रही है। हमारे लोग जितना मनमानी कीमत वसूलना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके लिए कोई अंकुश की कोई नहीं, बिल्कुल इस पर सख्त हिदायत है। कोई भी ऐसी चीज़ें करेंगे जो काला बाजारी करने का प्रयास करेगा, बेवजह आम नागरिकों को परेशानी उनके वजह से झेलनी पड़ेगी, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक और आखिरी प्रश्न ये कि अफवाहें बहुत फैल रही हैं कि इसको कोरोना हो गया, वो बाहर से आया है, तो किस माध्यम पर, किस मीडियम पर, अखबार पे, चैनल पे? नहीं, बिल्कुल इस पर भी बिलीव करें। ये अफवाहें आज के दिन में मुख्यतः व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा चलता है और उस पर सभी को निगरानी रखने के लिए कहा गया है। और जो लोग भी इस तरीके की अफवाह उड़ाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और आम लोगों से भी ये बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से अपील है कि व्हाट्सएप, फेसबुक तो आप देख रहे हैं, मन में शंकाएं होती हैं, होंगी, मानव आचरण है, लेकिन उनका पूरा तथ्य जानने के उपरांत ही उस विषय पर आगे आप लोग अपना विचार करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे बातों को।
इसके लिए अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से चीज़ें, मुझे लगता है इनमें थोड़ी सत्यता होती है, उसको देखा जाएगा और उस पर हम लोग भी उस जो भी अफवाहें हैं उसका तह तक जा करके लोगों तक। दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले लॉकडाउन के दौरान राशन का टेंशन नहीं लें। वे व्हाट्सएप नंबर या ऐप के माध्यम से ऑर्डर दे सकते हैं। प्रशासन उनके घरों तक सामग्री उपलब्ध कराएगा। कोरोना वायरस से सुरक्षा और आम जनता को खाद्य सामग्री, सब्जी की उपलब्धता के लिए रांची के थोक व्यापारी और संबंधित पदाधिकारी की संयुक्त बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता रांची डीसी राय महिमापत ने की। इसमें तय किया गया कि रांची जिले के व्यापारी खुद से अपनी सामग्री की बिक्री नहीं करेंगे। सभी रांची वासियों को मेरा जोहार। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 21 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया है। रांची जिला प्रशासन आपकी हर मदद करेगी कि अगले 21 दिन आसानी से कटे। इस पहल के लिए हम लोगों ने 2 हेल्पलाइन नंबर 104 और 1950 लॉन्च किए हैं। कोई भी समस्या आने पे आप इस पे फोन कर सकते हैं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। अब तक रांची जिले में कोई भी कोरोना कंफर्म्ड विक्टिम नहीं है। हम लोगों ने 20 लोगों को क्वारंटाइन किया है और 4000 से अधिक लोगों को अपने घरों में ही क्वारंटाइन किया है। आने वाले कुछ दिनों में किसी भी परिस्थिति में दवाएं या अहम सामग्री कि कोई भी शॉर्टेज नहीं होगी। रांची जिला प्रशासन और बिग बाजार ने एक पार्टनरशिप के तहत घर पे एसेंशियल कमोडिटीज की होम डिलीवरी शुरू की है, जो कल से शुरू हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर आपके घर पे वो सारी चीजें, चाहे वो रोटी हो या डबल रोटी हो, वो MRP पे आपको दिलाई जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों ने 20 रुपए में सैनिटाइजर और 10 रुपए में मास्क भी रांची में बेचना शुरू किया है। इसका कृपया पूर्ण इस्तेमाल करें, घर में भी सुरक्षित रहें और कृपया घर से जब तक बहुत ही अहम ना हो तब तक ना निकलें। रांची जिला प्रशासन किसी भी अफवाह पे आपसे यही निवेदन करता है कि ना जाएं, उसको ना फॉरवर्ड करें। यह सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। आप सभी से फिर से एक बार पुनः निवेदन करते हुए कि 21 दिन के लॉकडाउन में कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक सुरक्षित रांची का निर्माण करने में मदद करें। धन्यवाद। दूसरी ओर पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जूझ रहा है और कांग्रेस अभी भी हॉर्स ट्रेडिंग की ओछी राजनीति में लगी है। यह बात बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कही। उन्होंने कहा कि पूरा झारखंड कोरोना के संक्रमण से भय में है और उससे निपटने के लिए कमर कसकर तैयारी कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद PL पुनिया ने विधायकों से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने अन्य प्रमुख नेताओं के साथ JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन से भी मुलाकात की। यह नैतिकता की सभी सीमाएं तोड़ने वाली घटना है। पूरा प्रदेश कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से भयभीत है। पता नहीं कब कोरोना का पहला केस झारखंड में आया। और दूसरी ओर कांग्रेस आज भी ओछी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के सांसद PL पुनिया झारखंड आते हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर उनके पास नंबर्स नहीं है, फिर भी वो विधायकों के पास जाते हैं, समर्थन मानते हैं और बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। कांग्रेस के मंत्री भी उनके साथ रहते हैं। और ये भी उस समय होता है जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट कांग्रेस के सांसद पुनिया सभी लोगों से मिल रहे हैं और बिल्कुल उनके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है। हम इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और ये मानते हैं कि कोरोना संक्रमण से अगर फैलने के लिए अगर कांग्रेस इतनी सीरियस होती तो जिस तरीके से 2 लाख लोग पिछले 4 दिनों में अलग अलग रेलवे स्टेशन से झारखंड आ गए, ये नहीं संभव होता। लेकिन इन्हें आज भी राजनीति सूझ रही है, जो कि बेहद ही दुखद है और इनके असली चेहरे को
दिखाता है। वहीं कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की मियाद आगामी 14 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा के बाद पाकुड़ में प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने, जरूरत के सामानों की उपलब्धता बरकरार रखने सहित दूसरे राज्यों से पाकुड़ आने वाले लोगों की पूरी जानकारी रखने के लिए बनाए गए चेक पोस्ट पर चौकसी बढ़ाने में सारी ताकत झोंक दी है। डीसी हो या अन्य सिविल एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी सभी लॉकडाउन को लागू करने में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। डीसी ने लंबी अवधि तक लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए खाद्य सामानों के थोक विक्रेताओं के साथ बैठक की। प्रशासन ने खाने पीने के अलावा जरूरत के सामानों की कालाबाजारी पर रोक के लिए एक टीम भी गठित की है। कोरोना वायरस से बचाव और इसकी रोकथाम को लेकर पूरा जिला एकजुट है। न केवल आम जन बल्कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी लॉकडाउन को सफल बनाने में पूरी एकजुटता के साथ देश के साथ खड़े हैं। हमारे पीछे समाहरणालय है, यहाँ न तो कर्मचारी दिख रहे हैं और न ही अधिकारी। पूरा यह समाहरणालय परिसर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में भी लोग इक्का दुक्का घर से निकल रहे हैं और रोज़मर्रा के सामानों की खरीदारी करने के बाद अपने अपने घरों में ही दिन भर रह रहे हैं। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी मीठू यादव के साथ राम प्रसाद सिन्हा। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने अगले 21 दिनों तक पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की। इधर पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोग घरों से अचानक बाहर निकले और बाहर निकलकर मंडियों और दुकानों तक पहुंचने लगे और देखते ही देखते लोगों का हुजूम किराना दुकान के साथ साथ सब्जियों की दुकानों पर जुटने लगा। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को ताक पर रखकर लोग अगले 21 दिनों की खरीदारी में जुट रहे हैं। इधर जमशेदपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव को जैसे ही इसकी सूचना मिली, फौरन एक टीम के साथ शहर के बाजारों में छापेमारी के लिए निकल पड़े। वहीं शहर के अन्य बाजारों में लोग खरीदारी करते नजर आए। तो चौक का ये बाजार है, ये बाजार में खुलेआम मुर्गा मछली खुलेआम कतरा खुलेआम बिक्री हो रहा है और पूरा बाजार में जो कर्फ्यू जो 140 धारा लागू है, फिर भी यहाँ पूरे बाजार में पूरा आदमी सब्जी खरीद रहे हजारों की संख्या में। और यहाँ पर काला बाजारी पूरा जोरों से चल रहा है। जो आलू 2 रोज पहले जो 20 रुपया धार पे था, वो आलू अब 28 रुपया 30 रुपया हो गया। अभी हम लोग को पता चला कि यहाँ मछली बिक रहा है और मीट मछली मुर्गा बिक रहा है और आलू हाई रेट में बिक रहा है। पता चला तो हम लोग आकर के जो है उनको बताए कि हाई रेट में नहीं बेचना है, क्योंकि मंडी में जो है बहुत कम रेट में अवेलेबल है। यहाँ दुगुना तिगुना मुनाफाखोरी नहीं करना है। अभी ऐसे वक्त में जो है सही दाम में बेचना है, उचित दाम में बेचना है। और मीट मछली मुर्गा जो है गलती से भी नहीं बेचना है। अगर बेचा जाएगा कल तो हम उनके खिलाफ में एफआईआर करेंगे और उनको जेल भिजवाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।